नमस्कार दोस्तों, भाजपाई प्रवक्ता गौरव भाटिया के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। ये महोदय जब भी डिबेट में आते हैं तो विपक्षी नेताओं के बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। एक डिबेट के दौरान ये महोदय एक विपक्षी नेताओं को चुड़ैल का दर्जा देने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। रत्नाकर जी, एक चुड़ैल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसके बारे में? जब भारत मजबूती से युद्ध का सामना कर रहा है तो वो चुड़ैल कहती है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और रिश्वत जाकिर नाइक से और चीन से ये चुड़ैल लेती है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो ये चुड़ैल है, कहती है प्रमाण दे दो। तो मन होता है चुड़ैल को इंडियन एयरफोर्स के जहाज के ऊपर रस्सी से बांध दें और एक नींबू लटका दें और चुड़ैल से कहे देखो ऐसे ठोका था पाकिस्तान को। एक चुड़ैल ऐसी भी है कि टीका बनाया भारत की कंपनी ने, चुड़ैल कहती है टीका मत लगाओ मर जाओगे, और बाद में चुड़ैल और चुड़ैल के परिवार वाले वो टीका लगा लेते हैं। आप देखिए इस चुड़ैल का चरित्र क्या है। ये चुड़ैल वो चुड़ैल है जो संसद में दिखाई नहीं देती, वेतन पूरा लेती है, आंख बीचती है, हवाई चुम्बन देती है और जाके गले लग जाती है। ये चुड़ैल कौन है आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ रत्नाकर जी, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए, मैंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द नेशनल टीवी पे अगर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो समझो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कितनी गिर गई है। वो चुड़ैल जी आप ये बताइए, देश परेशान है, आप चुड़ैल के चक्कर में पड़े। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कहां से ले आए ये शब्द? रिलैक्स। आप अच्छी बात, यहाँ अच्छी बातें करो, लोग यहाँ लाइन में लगे, लोग पैनिक है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चुड़ैल का नाम बताता हूँ। गौरव भाटिया पूरा देश चिंतित है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है, लेकिन ये पता नहीं क्या खोज कहां से खोज रहे हैं। मुझे आपने देखा, इस आपने ये देखा, मैंने चुड़ैल कहा और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता समझ गया कि चुड़ैल कहाँ पे है। चुड़ैल क्यों? अब्दुल रिहान के बारे में पूछिए, 58 सिलेंडर जो एलपीजी के इकट्ठा करके काला बाजारी कर रहे थे, 58 परिवारों के घर चलते उस चूल्हे जी आ रहा हूं। तो इकट्ठे किए। अब्दुल रिहान पे क्या कार्रवाई करी? कोविड का इंजेक्शन, बीजेपी का टीका है, खुद लगवाए थे। ये जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी का टीका लगवा लिए, यहाँ पे आके केवल पैनिक क्रिएट करते हैं। ऐश्वर्या जी मैं आपको कहता हूँ, देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में आज सारे वरिष्ठ मंत्री थे और अगर पीएम का होना अनिवार्य है तो मैं कांग्रेस के समय की एक बात बताता हूँ। तेलंगाना का गठन हो रहा था 2012 में, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं थे। न्यूक्लियर डील 2008 प्रणब मुखर्जी जी ने चेयर करी थी। मनमोहन एम्पावर्ड जीओएम थी। पहले अपने गिरेबान में झांको, पहले अपने दामन को देखो। काले धब्बे लगे हैं तुम्हारे दामन में, लेकिन अगर उनके दामन में काले धब्बे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ गलत होगा। मैं दूसरों की कमियों से हमारी कमियां बेहतर हैं वो नहीं है। बात है अभी इस समय सिचुएशन अलग है। बोलिए अनुराग भदौरिया। ओके गौरव जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित। हाँ बोलिए बोलिए अनुराग जी। जा सकते थे। ओके बोलिए। सोमनाथ दादा आ रहा हूं। तुम्हारी फाइलों में अनुराग, रोहित सुन तो लीजिए यार, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। भूल गए बेचारे। आंकड़े झूठे हैं या वादे किताबी हैं, ये है इनकी हालत। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे आंकड़े, झूठे वादे कह रहा, सब चंगासी, सब जगह एलपीजी मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अरे सच्चाई से तो वाकिफ हो जाओ। हमारी बात नहीं मानते हो तो प्रधानमंत्री जी की बात सुन लेते, स्पीच सुन लेते, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, तब आपको पता चल जाता कि कहीं दिक्कत तो है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है इंडिया, जैसे इंडिया टीम होती है ना वैसे काम करना चाहिए। इंडिया टीम की तरह काम कहां करते हो आप? तो भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरह काम करते हो। इंडिया टीम होती तो आपको पता होता कि विपक्ष में भी धुरंधर हैं, विपक्ष में जो धुरंधर नेता है उनको भी आप उनकी भी राय लेते, सहमति लेते, उनके साथ बैठते, तब आपको इंडिया टीम बनती है ना। इंडिया टीम अकेले बीजेपी की टीम इंडिया टीम थोड़ी होती है। इंडिया टीम में तो सभी लोगों को लिया जाता है एक साथ मिलकर। इस देश की व्यथा यही है, इस देश के विपक्ष की व्यथा। जैसे 1994 जैसे तैसे मैसे हो गया, इस देश की व्यथा यही है प्रोफेसर साहब कि आप जैसे प्रोफेसर धुरंधर को असलियत समझ बैठते हैं। फैंटेसी मूवी है, फैंटेसी में रहिए, आप ज्यादा धुरंधर बनने की कोशिश मत करिएगा। स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कीजिए,
कभी समझे आप भी बाल वाल लगा के पाकिस्तान पहुंच जाओ, देश का पंगे में पड़ जाओगे। धुरंधर रिलैक्स क्या करो। होता है? रोहित, आपका धुरंधर प्लेयर है ना, रोहित, धुरंधर प्लेयर। अनुराग भदौरिया प्लीज, गौरव भाटिया इज लाफिंग आउट, प्लीज इट्स अ सीरियस डिबेट, रिलैक्स। सोमनाथ दादा आ रहा हूं, रोहित काउंटर, सोमनाथ दादा आ रहा हूं। सीरियस बात कर रहा हूं मैं कोई। आप बहुत सीरियस कर रहे हैं, धुरंधर से मत कंपेयर कीजिए, ये ना फैंटेसी रहने दीजिए। इतना बेचैन। अरे अरे भाई बहुत गंभीर बात हो रहा है, तो धुरंधर पे कहां आप चले गए? आइए मुद्दा पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विद्वता के प्रतीक पुरुष श्रीमान अनुराग भदौरिया जी से हम पूछना चाहते हैं। हमको कोई बता रहा था, हम लोगों की चाची हैं, माननीय पूर्व सांसद हैं सरोज जी, इनकी रिश्तेदार भी हैं, उनका भी गैस एजेंसी है। पूछिए तो वहां लाइन लगा है। कोई पैनिक है क्या? झूठ मूठ का समाजवादी पार्टी प्रोपेगेंडा करके देश के जनता को दिग्भ्रमित करके देश में आग लगाना चाहती है। यह पैनिक करने की जो गंदी राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग और राजद के लोग कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। देश की जनता खड़ी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी किया है देश के हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। जब कोविड महामारी में लोगों को संकट नहीं होने देने का सदप्रयास सरकार ने किया, सरकार ने दूसरे देशों का मदद किया, तो ये ईरान और अमेरिका के झगड़े में ये जो अखिलेश यादव की पूरी सेना कूद गई है, आज दतुअन लेकर दांत साफ करना चाह रही है, इसी पैनिक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्रोवाइड कर पाए, लोग की तड़प के मौतें हो गई। ये आपकी व्यवस्था थी क्या? ये व्यवस्था बोलते अरे हर कीर्तन आप कीजिए ना, हम तो करेंगे हरे राम हरे। कोरोना काल में किस तरह से लोग तड़पे हैं, आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं दे पाए, आप हॉस्पिटल में बेड नहीं प्रोवाइड कर पाए। अरे मजबूत सरकार वो होती है जो जनता को दिक्कत ना होने दे। पूछता हूँ भारत आपसे, आपके घर में गैस एजेंसी है, आपकी सास के नाम पर क्या कोई लाइन लगा है? लखनऊ में खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लाइन में लगा दिया था। होल्ड ऑन सोमनाथ दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, गौरव भाटिया, देखिए रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। देखिए सोमनाथ दादा, प्रॉब्लम है, नहीं तो प्रधानमंत्री 2 दिन के अंदर सदनों के दोनों सदनों के पटल से ये नहीं बोलते कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव, इसके दूरगामी असर होंगे। रत्नाकर जी, मैं जानता हूं गौरव भाटिया जी पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आई एम कमिंग टू यू, आई सॉ योर हैंड। नहीं, मैं आ रहा हूं, रिलैक्स, ओके। जो भी आप गुरुदेव जो करना चाह रहे हो कर लेना, रिलैक्स करो। गौरव भाटिया इज केपेबल इनफ टू रिप्लाई बैक टू यू। सोमनाथ दादा, प्रॉब्लम है। अरे आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड, आई एम टेकिंग द पीपल साइड, व्हिच यू पीपल वेरी हम्बली एंड स्वीटली फॉरगेट, सर, सो प्लीज काम डाउन, थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ दादा, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है। तस्वीरें दिखाओ, चावल के कनस्तर में डीजल ले जाने की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। यह तब होता है जब अनुराग भदौरिया जैसे लोग पैनिक करके सोशल मीडिया पे या इनके साथी या इनके जो सपोर्टर हैं पॉडकास्ट करने लगते हैं, ये हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज रात से इंटरनेट बंद। जैसे बीच में हुआ था कि किसी भी सैटरडे संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आ गए तो सब लोगों को लगता था भैया आज क्या बंद होगा। ऐसा नहीं है, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट अ जोकिंग मैटर, सिचुएशन सीरियस है। लेकिन ये थोड़ी एक आदमी 2000 लीटर की पानी की टंकी ले आया डीजल के उसके पेट्रोल पंप पे, बोले भैया पता नहीं, मतलब इस रात की सुबह होना हो, सीधा एक साथ ही 2000 लीटर पेट्रोल भर दे। पैनिक फैलता है। अनुराग भदौरिया जैसे लोग उसको सब वो कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी के पिछले 12 घंटे में सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखिए, पैनिक, जिसको ना हो रहा हो पैनिक, उसको भी पैनिक हो जाए। इसकी क्या जरूरत है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।